प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा के विषय में बताएंगे। चाचरी मुद्रा की साधना कैसे की जाती है, शब्द निरंजन क्या है, क्या चाचरी मुद्रा की साधना से आपकी मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, इस संसार में बहुत सारे लोग शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा का साधन करते हैं और उस साधन को करने से वो यह सोचते हैं कि उनका कल्याण हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। हकीकत क्या है, आज हम आप सभी को बताएंगे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों से। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग को पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास आते रहें और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी संदर्भ में भक्त श्री सुनील कुमार जी, जो बर्रा कानपुर की धरती से हैं, इनके द्वारा इनकी कमाई का 10वां अंश गुरु सदगुरु की सेवा में, संतों के भोजन भंडारे में, आश्रम की सेवा में, ज्ञान प्रचार की सेवा में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। ये अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु की सेवा में दान करते हैं। बहुत सुंदर विचार है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब भी कहते हैं, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश गुरु को देना चाहिए ताकि उससे गुरु आश्रम की सेवा हो सके, भोजन भंडारा हो सके, आए हुए जिज्ञासुओं के लिए भोजन प्रसादी की ठहरने की व्यवस्था हो सके, ज्ञान प्रचार में उस 10वां अंश को लगाया जा सके। 10वां अंश दान देने से परमात्मा कहते हैं जीवन सफल हो जाता है, सारे पाप कर्म कट जाते हैं। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा को जानने के लिए लोगों ने 5 प्रकार की मुद्राएं बनाई, मगर सब मुद्रा जो है उनका स्थान काया में रखा, जिसके द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। सदगुरु स्वयं कहते अपनी वाणी में, ज्ञानी योगी पंडित सबही शब्द में अरु जाना हो, 5 शब्दियों 5 मुद्रा काया 5 ठिकाना हो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी योगी पंडित सबही शब्द में अरझाना। इस संसार के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, पंडित, तपस्वी, ऋषि, महर्षि, सभी लोग शब्द में अरझा गए। 5 शब्द और 5 मुद्रा, 5 शब्द 5 मुद्राओं की साधना के लिए 5 शब्द बनाए, 5 शब्द और 5 मुद्रा काया 5 ठिकाना। 5 शब्द की साधना काया में 5 जगह लोग किए, यानी शरीर में। सज्जनों, आज उसी 5 शब्द में से हम आप सभी को पहला शब्द जो निरंजन शब्द है, जिसकी साधना चाचरी मुद्रा के द्वारा की जाती है, उसके विषय में बताएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्दे निरंजन चाचरी मुद्रा सोहे नैनन माही हो, तेहि का जाना गोरख योगी महातेज है ताही हो। परमात्मा कहते हैं कि 5 मुद्राओं में जो पहली मुद्रा है वो चाचरी मुद्रा है, और पहला जो शब्द है चाचरी मुद्रा की साधना जिस शब्द से की जाती उसको निरंजन शब्द कहते हैं। चाचरी मुद्रा में होता क्या है,
कि चासरी मुद्रा का साधन जो है आंखों में किया जाता है। इसके साधक जो हैं वो योगी गोरखनाथ थे। योगी गोरखनाथ का आप सभी ने नाम सुना होगा। योगी गोरखनाथ जी चासरी मुद्रा का साधन करते थे। इसमें क्या होता है कि अपनी दृष्टि को, अपने चक्षुओं को वह दृश्यों से हटा करके आंखों में ही देखना होता है। आंखों से आंखों में ही देखना होता है। सारी चित्रवृत्तियों को इधर उधर से हटा करके आंखों के द्वारा आंखों को ही देखना होता है और निरंजन शब्द में उसको निरोध करना होता है। निरंजन शब्द के द्वारा वहां ध्यान लगाया जाता है। इस मुद्रा के साधन अभ्यास के द्वारा जो नेत्र होते हैं वो दिव्य नेत्र हो जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं, जिसके कारण दूर तथा अति सूक्ष्म पदार्थ को भी, जल आदि में तथा किसी भी पदार्थ से ढके हुए चीज को भी आप देख सकते हैं। जब ये आप खेचरी मुद्रा का साधन करते हैं, खेचरी नहीं, चाचरी मुद्रा का जब आप साधन करते हैं और सारे ध्यान को, सारी दृष्टि को इधर उधर से हटाकर नेत्रों में पिरो देते हैं निरंजन शब्द के द्वारा, तो इसमें होता क्या है कि आपको दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाती है। आपके नेत्र प्रकाशमान हो जाते हैं। दूरदर्शी, अति दूर की चीजों को भी आप देख सकते हैं, अति सूक्ष्म चीजों को भी आप देख सकते हैं। इसमें जैसे जल में नीचे क्या क्या है ये देख लेंगे। किसी चीज को किसी चीज ने ढक लिया है तो ढकी हुई चीज को भी आप देख लेंगे। इसमें नेत्र जो होते हैं दिव्य हो जाते हैं, तेज नेत्र हो जाते हैं। मगर सज्जनों, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। ना आत्मा का ज्ञान होता है और ना ही परमात्मा का ज्ञान होता है। बस इसमें क्या होता है, चाचरी मुद्रा की जो साधना है जिसे योगी गोरखनाथ किए थे, आंखों में देखा जाता है, आंखों में ध्यान दिया जाता है। जब तब दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं, दिव्य दृष्टि खुलती है। केवल इससे आप सांसारिक चीजों का अनुभव कर सकते हैं, मगर जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा जो है ना, ये सब संसार में फंसाने वाली है, संसार से मुक्त करने वाली नहीं। सज्जनों, जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है तब तक आपका शरीर चल रहा है, आंखें भी चलेंगी, दिव्य दृष्टि भी रहेगी, अति सूक्ष्म चीज को आप देख भी पाएंगे। जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हुआ उस दिन सब कुछ विनाश हो जाएगा। शरीर भी नाशवान हो जाएगा, दिव्य दृष्टि, सब कुछ चला जाएगा और फिर आप कर्मानुसार 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। मुक्ति नहीं होगी आपकी। इसलिए आप लोग ये जो चाचरी मुद्रा की साधना शब्द निरंजन से की जाती है, आंखों में ध्यान लगाया जाता है, इससे दूर हो जाएंगे। अगर इसमें फंसेंगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति पाना है तो असली साधना जो काया से बाहर का ज्ञान है, निराधार का, उसको अपनाना होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्ति पानी है, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। और जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा तभी आप मुक्त भी होंगे। सदगुरु कहते हैं आत्म चीन्ह परमात्म संति कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने विरीला कोई। आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना है, और ये भेद जो है आत्मा परमात्मा को जानने का काया से बाहर का है। नेत्र आपके काया के अंदर आ जाते हैं, इसलिए इस साधना से मुक्ति नहीं होगी। जो आपकी चाचरी मुद्रा की साधना, इससे मुक्ति नहीं होगी। अगर असली साधना है तो काया से बाहर की, सदगुरु कहते हैं काया के बाहर लखे संत कहवे सोए, वो साधना असली है। उसी से आप सभी का कल्याण होगा। इसलिए प्यारे भक्त जनों, सच्ची साधना को पकड़ें, सच्ची साधना को ग्रहण करें, जिससे आप सभी का कल्याण हो सके। इधर उधर की साधना से मुक्ति नहीं होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें बीजक साखी ग्रंथ, बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथें हमने लिखी हैं। आप सभी जो भी भक्त हंसजन संत महात्मा गण पढ़ना चाहें उन्हें जरूर पढ़ें, बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं। जिन भी लोगों को चाहिए वो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। पोस्ट ऑफिस कोरियर के द्वारा आप सभी को सस्ते दामों में किताब पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।